आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा के कारण एंड कॉज ऑफ डाउरी सिस्टम। कॉज ऑफ डाउरी सिस्टम। कॉज ऑफ डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा के कारण। दहेज प्रथा के कारण। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SFB गवर्नमेंट PG कॉलेज द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं YouTube पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एवं सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा के कारण यानी कॉज ऑफ डाउरी सिस्टम, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं कि दहेज प्रथा क्या है क्या नहीं है। हमने पिछले व्याख्यान में आपको दहेज प्रथा का अर्थ और परिभाषा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा ये टॉपिक आगे बढ़ रहा है कि दहेज प्रथा के कारण क्या है। हमने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि दहेज एक वह धन या संपत्ति है जो विवाह के समय कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को यानी विवाह की शर्त के रूप में जो राशि या वस्तुएं विवाह की शर्त के रूप में विवाह से पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद में दी जाती हैं, चाहे वो आभूषण हो, चाहे नगद राशि हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कार गाड़ी हो या बर्तन या कोई भी ऐसी मूल्यवान वस्तु हो जो उसको उपहार स्वरूप में दी जाती है, वो दहेज के अंतर्गत आती है। और आज दहेज का प्रमुख कारण ये है कि दहेज सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक बनता जा रहा है, जिसके कारण सभी समाजों में अधिकतर लोग दहेज देते हैं और लेते हैं। अतः हम आपको दहेज प्रथा के कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे और उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 1, कुलीन विवाह। कुलीन विवाह, कुलीन विवाह यानी कुलीन विवाह दहेज प्रथा का कारण इस प्रकार से है क्योंकि प्रत्येक माता पिता अपनी कन्या का विवाह अपने से उच्च कुल में विवाह करना चाहते हैं। चाहे कन्या का पिता चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन वो सोचता है कि मैं मेरी बेटी को एक ऐसे घर परिवार में दूं जिसमें उसके पास अच्छा मकान हो, पक्का मकान हो, यानी धन हो एवं लड़का किसी प्रकार से सरकारी नौकरी हो या कोई अच्छा बिजनेस हो, और उसके लिए वो कर्ज लेकर भी, उधार लेकर भी यानी दहेज देता है। तो ऐसी स्थिति से यानी दहेज को प्रलोभन मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुलीन विवाह एक दहेज प्रथा का प्रमुख कारण है। सेकंड पॉइंट है बाल विवाह। बाल विवाह बाल विवाह ये भी दहेज प्रथा का प्रमुख कारण माना गया है, क्योंकि दहेज के कारण लोग बाग कई बार क्या करते हैं कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, और वो जैसे ही उनके नज़रों में कोई ऐसा उनको महसूस होता है कि ये अच्छा रिश्ता है, कम पैसे में मिल जाएगा, तो वो कम उम्र में ही यानी बच्चों की शादी कर देते हैं। और वो सोचते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है, किसी प्रकार का कोई जॉब भी नहीं है, तो कम उम्र में ही सामने वाले को यानी दहेज अधिक दे करके रिश्ता तय कर देते हैं और विवाह कर देते हैं, जिसके कारण बाल विवाह भी का प्रचलन भी बढ़ता रहता है और वो प्रथा भी चालू रहती है और दहेज को भी बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है नंबर 3, विवाह संस्कार की अनिवार्यता। अगला पॉइंट नंबर 3 है विवाह संस्कार की अनिवार्यता। विवाह संस्कार की अनिवार्यता।
विवाह संस्कार की अनिवार्यता। ऐसा माना जाता है कि विवाह एक ऐसा संस्कार है जो अनिवार्य रूप से उसको करना ही पड़ता है। भले ही वर्तमान समय में एजुकेशन या पश्चिमीकरण या आधुनिकता के कारण वो विवाह भले ही नहीं करें, लेकिन प्राचीन भारतीय संस्कृति में ऐसा माना गया है कि विवाह एक अनिवार्य संस्कार है जिसको करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लड़की के जो पिता है वो ये सोचता है कि मेरी बच्ची की मुझे विवाह तो करना ही है, और उसके लिए मतलब क्या है, कहीं से भी पैसा जुटा करके या एक एक पैसा इकट्ठा करके वो उस राशि को अपनी कन्या के विवाह में खर्च करता है, और दहेज देकर भी वो अच्छा वर ढूंढ के विवाह करने की कोशिश करता है। अतः विवाह संस्कार को एक अनिवार्य होने के कारण भी दहेज का प्रचलन बढ़ता है। अगला पॉइंट है नंबर 4, महंगी शिक्षा। महंगी शिक्षा, महंगी शिक्षा यानी महंगी शिक्षा भी दहेज का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जो बच्चे ऐसा कोर्स करते हैं, चाहे वो बीएड है, चाहे एमबीबीएस है, या अन्य प्रकार के इंजीनियरिंग वगैरह जो कोर्स करते हैं, वो शिक्षा बहुत महंगी है, और उसके बावजूद तब उस कोर्स में इतनी महंगी शिक्षा में उस पैसा खर्च होता है, बच्चे का जॉब भी लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे के माता पिता की क्या सोच हो जाती है कि मैंने बच्चे की शादी में इतना अधिक धन खर्च किया है, पैसा खर्च किया है, तो उसके लिए जो भी लड़की वाला शादी करने के लिए आएगा तो उसके ऊपर ये सब थोप दिया जाएगा कि मैंने बच्चे की पढ़ाई में इतनी रकम खर्च कर दी है, वो भी आपको देना ही पड़ेगा है। और उससे वर पक्ष यानी कन्या पक्ष की ओर से आसानी से दहेज मांग लेता है, और कन्या पक्ष की ओर से भी वो दहेज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में महंगी शिक्षा ने भी यानी दहेज को बढ़ावा दिया है। अगला पॉइंट है नंबर, प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। 5वां पॉइंट है प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। प्रतिष्ठा का प्रदर्शन, क्योंकि दहेज भारतीय समाज में एक सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक भी बनता जा रहा है कि बहुत से लोग दहेज इसलिए देते हैं और देते हैं कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मैटर है। यदि कोई व्यक्ति उसको दहेज नहीं मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा मान सम्मान नहीं किया, मेरी प्रतिष्ठा को नहीं समझा। ऐसी स्थिति में उस दहेज को एक सामाजिक प्रतिष्ठा से आंकने लग गए। इसलिए बहुत से लोग, अधिकांश लोग दहेज को सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में लेते भी हैं, और देते भी इसलिए हैं कि वो ये शो करते हैं समाज के सामने, अन्य लोगों के सामने कि मैंने मेरी बेटी की शादी में इतना पैसा खर्च किया, इतने बर्तन दिए, इतने वस्त्र दिए, इतने आभूषण दिए, या शादी भाव में इतने उस परिवार विशेष को इतनी मिलनी वगैरह दी गई, जिसके कारण यानी वो शो करते हैं समाज में या अन्य समाज के रिश्तेदारों के बीच में कि वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा मानने के कारण, जिसके कारण भी यानी दहेज को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है धन का महत्व। नंबर 6वां पॉइंट है धन का महत्व। धन का महत्व यानी सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ वर्तमान समय में धन एक ऐसा हो गया, यानी धन ही सब कुछ है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मान सम्मान करना है, वो धन को ज़्यादा महत्व देते हैं, व्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण भी यानी दहेज का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। क्यों, धन ही सब कुछ माना जाता है, जिसके कारण दहेज का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण के प्रचलन के कारण भी आज बहुत सारे जो कंपनी हैं, जो फैक्ट्री हैं, उनमें अनेक प्रकार के वस्तु बनते हैं, टीवी, वीसीआर, कार, मोटरसाइकिल। तो ऐसे वो भी मतलब कि अपने ज्ञापन में देते हैं कि अपनी बेटिया की विदाई इस फर्नीचर के साथ करें, या इस कार के साथ करें, या इस कूलर के साथ करें, या इस फ्रिज के साथ करें। तो वो भी मतलब कि हम मार्केट में अपना ऐसा प्रसार करते रहते हैं। तो हर आदमी सोचता है कि क्यों न मैं भी एक ज़्यादा नहीं तो अपनी इनकम के हिसाब से छोटा मोटा कुछ न कुछ देने के लिए वो तैयार हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण ने भी दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया है। और सबसे लास्ट पॉइंट है सामाजिक प्रथा। ये सबसे लास्ट पॉइंट है सामाजिक प्रथा। तो ऐसा मानते हैं कि दहेज एक वर्तमान की कोई नई रीति रिवाज नहीं है,
ये एक सामाजिक प्रथा के रूप में चला आ रहा है। जैसे हम रामायण की बात करें तो महाराज जनक ने जब अपनी पुत्री सीता का विवाह किया था तो उसने भी सीता के विवाह में अनेक प्रकार के आभूषण, हीरे मोती, जवाहरत दिए थे, लेकिन वो उस समय उपहार के रूप में दिए गए थे और अपनी इच्छा से दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में लोगों ने उसको एक आवश्यक मान लिया है, अनिवार्य मान लिया है कि शादी में कम से कम इतना दहेज तो चाहिए ही चाहिए, और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ऐसा मानकर भी लोग बाग दहेज लेते हैं और देते हैं, जिसके कारण यानी दहेज का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ऐसे और भी बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे कि यानी दहेज को बढ़ावा मिलता है या दहेज लोग बाग लेते हैं और देते हैं। लेकिन ये दहेज एक समाज में एक ऐसी सामाजिक बुराई, एक अभिशाप के रूप में बनता जा रहा है, जिससे हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि आज एक महिला या नव दंपति को उसके सास, ससुर, दौरानी, जेठानी और ननद ने घर से बाहर निकाल दिया या फिर उसको जिंदा जला दिया गया। तो ऐसी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है दहेज के कारण, उसके हिसाब से मेरे विचार से दहेज को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, और जो लोग दहेज देते और लेते हैं उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का दंड का प्रावधान कड़े रूप से लागू करना चाहिए, तभी जाके दहेज समाप्त हो सकता है। क्योंकि दहेज के ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके आड़े में लोग बाग किसी न किसी रूप में दहेज लेते हैं और देते हैं। धन्यवाद, थैंक्स। अगले व्याख्यान में हम आपको ये दहेज प्रथा के दुष्परिणाम के बारे में बताएंगे। थैंक्स।